अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमनाज वर्ल्ड। होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है हाउ टू पैक अ हॉस्पिटल बैग, व्हाट थिंग्स यू माइट नीड एंड व्हाट आई पैक्ड फॉर माय हॉस्पिटल बैग, एंड अबाउट व्हाट थिंग्स यू शुडंट बाय दैट आई बॉट एंड आई रिग्रेटेड। मैं उस तरह शॉपिंग करती हूँ कि अगर मुझे एक चीज़ लेनी है तो मैं सब ब्रांड्स, सब शॉप्स पे जाके देखती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं और फिर उसमें से सिलेक्ट करती हूँ कि बेस्ट क्या था। और शाज़ेब उससे बिल्कुल ऑपोजिट तरह के हैं कि एक शॉप पे गए, कुछ पसंद आया और वो ले लिया। तो अब जब हम दोनों शॉपिंग करते हैं तो हम दोनों सारी मार्केट फिरते हैं। मैं तो कहीं भी जाती थी तो ये छोटे शूज़ वाले पोर्शन में घुस जाती थी, मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं ये। बट ऑनेस्टली ये बिल्कुल नहीं लेने चाहिए क्योंकि इस न्यू बॉर्न स्टेज पे कुछ भी नज़र नहीं आता बेबी की, ये शूज़ और एंड ऑल एसेसरीज़ वगैरह। मुझे तो ये लगा कि ज़ुबैदाज़ पे और मिनी माइनर्स पे अच्छी चीज़ें थी, बट द मिनी माइनर्स वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। और इस स्टेज पे जो एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रेसेस हैं वो कम से कम लेने चाहिए क्योंकि 15 डेज़ 20 डेज़ या मैक्सिमम एक मंथ बाद वो सब चीज़ें छोटी हो जाती हैं और रीयूजेबल नहीं होती। और ये आके मैं ख़ुद को अपनी शॉपिंग दोबारा दिखा रही हूँ। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया वो ये था कि ये सारे कपड़े ल्यूक वार्म वाटर में धोए। बेशक ये नए होते हैं लेकिन इनके ऊपर कोई केमिकल हो सकता है या कुछ भी। जो न्यू बॉर्न की स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसको इरिटेट कर सकती हैं वो चीज़ें और एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। तो ये सारे क्यूट क्यूट कपड़े धोते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि अभी आपने वो बेबी देखा नहीं होता, लेकिन उसकी चीज़ें आपके पास होती हैं तो वो बहुत मज़े की एक अच्छी सी फीलिंग होती है। तो आई सजेस्ट कि ये काम आप खुद करें। और मिनिमम डिटर्जेंट इस्तेमाल करें और कंडीशनर भी, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी तो केमिकल्स हैं। कुछ टाइम के लिए इन कपड़ों को भीगे रहने दें ताकि जो भी इनके अंदर जर्म्स या मटेरियल वगैरह है वो निकल जाए और बस फिर इनको सन ड्राई कर लें। ये सारे कपड़े धुल गए। हालांकि मुझे टेरेस पे डले हुए कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद, पर ये वाले कपड़े बहुत क्यूट लग रहे थे। तो अब जब ये कपड़े धुल गए और सूख गए तो स्टार्ट करते हैं हॉस्पिटल बैग पैक करना। उसके लिए बेबी के 3 से 4 या 5 सूट आपने रखने हैं। और जो फर्स्ट डे का जो सूट है वो रॉम्पर इस तरह का नहीं रखना, बल्कि कोई ट्राउज़र शर्ट्स रखने हैं जिनकी शर्ट सेपरेट हो और ट्राउज़र सेपरेट हो, क्योंकि स्टार्ट में जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो बिल्कुल ड्राई नहीं होता और डॉक्टर्स बार बार उसके ऊपर सेपरेट या हीलिंग क्रीम लगा रहे होते हैं, तो रॉम्पर पूरा उतारना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस तरह ट्राउज़र शर्ट्स में आपने जो फर्स्ट आउटफिट है वो लेना है। और क्योंकि हम बेबी शॉपिंग काफ़ी टाइम पहले शुरू कर देते हैं तो मौसम का ख्याल नहीं रखते कि उस टाइम किस स्टफ़ के कपड़े चाहिए होंगे। हमें विंटर्स और समर दोनों के कपड़े लेने पड़े क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि उस टाइम क्या मौसम होगा, क्योंकि वो समर ख़त्म होने और विंटर शुरू होने वाला सीज़न था। तो हमने दोनों तरह के आउटफिट्स लिए। और ये अंडर वेस्ट हैं जो ड्रेसेस के नीचे यूज़ होती हैं। ये हर ड्रेस के साथ एक सेपरेट आपने उसी के अंदर पैक कर देनी है। तो इस तरह फ़र्स्ट डे का आउटफिट सेपरेट रख लेते हैं और 3-4 ड्रेसेस और भी रख लेते हैं। हमने फर्स्ट डे का आउटफिट ये सेट सोचा था और फिर ये था कि दोनों स्टफ़ में रखना था। तो हमने जो फर्स्ट डे के आउटफिट थे वो 2 डिसाइड किए कि अगर सर्दी हुई तो वो वाला ड्रेस रख लेंगे और गर्मी हुई तो ये वाला ड्रेस दे देंगे। जो ये वाला ड्रेस है उसका स्टफ़ थोड़ा मोटा है और जो दूसरा वाला ये ड्रेस है उसका स्टफ़ थोड़ा समर स्टफ़ है। तो आपने करना ये है कि जो फर्स्ट डे का आउटफिट आप डिसाइड करेंगे उसको सेपरेट एक प्लास्टिक बैग या ज़िप-लॉक बैग में पैक कर लीजिएगा, क्योंकि वो नर्सेज पहले मांग लेती हैं कि हमें फ़र्स्ट डे का ड्रेस दे दें, तो वो सेपरेट पैक होना चाहिए। हॉस्पिटल की पैकिंग के लिए ये एक बैग लिया जो काफ़ी स्पेशियस था और सब चीज़ों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स थे, तो काफ़ी इजी रह जाता है।
और इसमें की बॉटल कैरियर और चेंजिंग शीट भी साथ होती है और हर चीज़ के लिए जगह होती है। तो जो बाकी 3-4 ड्रेसेस डिसाइड किए होते हैं रखने के लिए वो पहले रख लेते हैं, और जो फर्स्ट डे का आउटफिट है उसको सेपरेट रख लेंगे, वो अभी नहीं रखना। सारी इनर शर्ट्स और एक्स्ट्राज लाजमी रखने हैं आपने, क्योंकि बेबीज़ बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। अब बारी आती है टॉयलेटरीज़ एंड टॉवल्स वगैरह की। तो एक टॉवल चाहिए होगा और एक रैपिंग शीट चाहिए होगी जिसमें बेबी को लपेट के फिर लाएंगे। तो एक जो उस तरह की शीट रखी कि जिसका स्टफ़ थोड़ा ठीक हो, इतना मोटा ना हो, और जो दूसरी शीट रखी वो इस तरह की थी कि वो ज़रा मोटी हो और अगर थोड़ी ज़्यादा ठंड होती है तो उसको वो बेयर करे। तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। और ये छोटे छोटे टॉवल्स और बर्पिंग क्लोथ्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। या अगर आप लोग इस तरह के क्लोथ्स नहीं लेना चाहते तो आप एक बड़ा सा टॉवल लेके उसके छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं, तो वो भी इजी हो जाता है, क्योंकि ये वाले जो क्लोथ्स हैं हर टाइम चाहिए होते हैं। अब टॉवल हम साइड पे कर देंगे क्योंकि ये पहले मांग लेती हैं नर्सेज, तो उनको देने के लिए काम आएगा। बाकी सब चीज़ें हम पैक कर देते हैं। ये चेंजिंग शीट भी बाद में रखी जाएगी, क्योंकि जो चीज़ें हमने सबसे पहले निकालने की ज़रूरत पड़ेगी वो सबसे टॉप पे आएंगी। तो ये टॉवल, ये शीट और कुछ डायपर्स और फर्स्ट आउटफिट, ये सब चीज़ें सब सेंड में रखी जाएंगी। और ये डिग्निटी शीट्स हैं जो किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं आपको। ये चेंजिंग शीट की जगह पे यूज़ करने में बहुत इजी होती हैं। इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो ये एक को अगर 2 में कट करें तो भी बहुत कन्वीनियंट होता है। ये छोटी सी चेंजिंग शीट बन जाती है जो कि डिस्पोजेबल भी होती है। वैसे तो ये हॉस्पिटल्स में सब बेड्स वगैरह पे बिछी हुई होती है, लेकिन आप अपनी कन्वीनियंस के लिए बेबी की चेंजिंग करनी है या उसके लिए यूज़ करेंगे और फिर डिस्पोज ऑफ कर देंगे, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी थी। तो ये भी आपने अपने पास रखनी है। बाद डायपर्स का एक सेट और ये वाइप्स आ जाती हैं। उसके बाद इनकी रूटीन की चीज़ें, ये पाउडर, लोशन वगैरह ये आ जाते हैं। ये क्लोन है जो कि डॉक्टर्स मना करते हैं वैसे कि बच्चों की नाक वगैरह में जा सकता है, तो इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि ये बेबी के क्लोथ्स के ऊपर किया जा सकता है, तो फिर ये सेफ़ भी हो जाता है। और ये बेबी बाथ है जो शैम्पू भी है और कंडीशनर भी है और सेफ़ होता है, तो ये भी हमें नर्सेज को देने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये रैश क्रीम, ये सब चीज़ें आपने छोटे साइज़ में लेनी है जैसे मैंने ली हैं, क्योंकि इनकी जो बड़ी बॉटल्स होती हैं वो बैग में रखना और उसको लेके जाना हॉस्पिटल कन्वीनियंट नहीं होता, और बाज़ औक़ात तो ये चीज़ें वापस भी नहीं मिलती, तो वेस्ट हो जाती हैं। इसके बाद फीडिंग बॉटल्स और उनका वॉशिंग वगैरह का सिस्टम हालांकि रिकमेंडेड तो नहीं है फीडिंग थ्रू अ बॉटल, बट एमरजेंसी के लिए हमें ये रखना होता है। पहले हम ये बड़ा फीडर ले आए थे, लेकिन उसके बाद हमें था कि न्यू बॉर्न के लिए एक छोटा फीडर होना चाहिए, जिसके बाद हमने ये लिया छोटा सा फीडर। और इन सब की वॉशिंग के लिए ये एक ब्रश, इस ब्रश को लेते हुए आपने ये ख्याल करना है कि ये ब्रश इस तरह का होना चाहिए कि इसके साथ ये छोटा ब्रश भी अटैच होना चाहिए जो इसके निपल्स वगैरह धोने के काम आता है। तो और ये स्वेडल करने के लिए कुछ क्लोथ्स थे जो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी लेना, क्योंकि बेबी ज़्यादा से ज़्यादा भी 10 दिन इनमें पूरा आता है। उसके बाद बारी आती है कैरी नेस्ट की। वो हमने 2 कैरी नेस्ट लिए। मैं रेकमेंड भी यही करूँगी कि 2 कैरी नेस्ट लेने चाहिए, इससे ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और 2 तो चाहिए ही होते हैं, क्योंकि एक वॉश हो रहा हो तो दूसरा चाहिए होता है। अब कैरी नेस्ट लेते हुए आपने ये ख्याल करना है कि जो कैरी नेस्ट है उसकी दोनों साइड से ज़िप होनी चाहिए। हमने जो ये कैरी नेस्ट लिया है उसकी दोनों साइड से ज़िप नहीं थी। और दूसरी ये चीज़ है कि आपने देखना है कि इनकी जो ज़िप्स हैं वो स्टील की होनी चाहिए। जो प्लास्टिक की ज़िप्स होती हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और जब बेबी अच्छी तरह ब्लैंकेट में कवर्ड इसके अंदर रखते हैं और फिर ये ज़िप बंद करते हैं तो वो ज़िप निकल जाती है, जिसको लगाना भी एक बहुत मुश्किल काम है। और शाज़ेब इसका यूज़ दिखा रहे हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। और जब मैंने कहा कि ये पार्ट में वीडियो में डालूँगी तो ये था शाज़ेब का रिएक्शन। अब अल्लाह खैर करे।
और फिर ये सारी चीज़ें एंड में गई बैग में। बाकी सब ये चीज़ें मैंने रख ली थी। कैरी नेस्ट भी साथ रख लिया था, बैग में तो वो नहीं आ रहा था। और इस तरह हमारा हॉस्पिटल बैग रेडी हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और किसी न किसी तरह आपके लिए हेल्पफुल हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।